देखो पिछली वीडियो में अपन ने नंबर सिस्टम स्टार्ट कराया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा था हम खुद ट्राई करके देखियो, नहीं हुआ तो बताइए, दोबारा तक करवा देंगे। आप आज जो चौथा क्वेश्चन है नहीं उससे शुरू कराएंगे। देखो के कब है चौथा क्वेश्चन, के कब है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उस संख्या को आप 8 से भाग देवांगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, मतलब कोई संख्या है, कुछ भी हो उसका है, उससे आप 32 का भाग देवा, ठीक है, तो शेषफल कितना हुआ है। 32 का भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल बताना है। देखो एक बात बताऊँ, उससे पहला में मान लो कोई भी संख्या है, उसकी आप किसी भी संख्या का भाग देवा, मान ली 32 है, 32 की आप 4 का भाग देवा, ठीक है। ठीक है, जो यो है नहीं, यो के अलावा अपना भाजक अव है, ठीक है, यो भाजक अव है, यो भाज्य अव है, ठीक है। और जो इससे डिवाइड करके जो अपना शेषफल होगा, मतलब जितना पर जाओगा नहीं हो वह क्या होगा, भागफल होगा, ठीक है, जितना पर कटागा। देख 4 है, 4 अठे 32 है, 4 अठे 32 भागता देंगे, ठीक है, कितना बचेगा 0। यो क्या हो गया अपना भाज्य का होगा, ठीक है, यो भाज्य होगा, मतलब जो भाज्य है नहीं अपना, भाज्य का मतलब जो बीच की संख्या भैया, ठीक है। भाज्य किसका बराबर होगा, भाजक, यो क्या हुआ भाजक, भाजक का मतलब जिसका पे भाग देवा, ठीक है। गुणा में भागफल, ठीक है, जो आवे मतलब जिसका भाग देवा और जितना पर घटागा नहीं वो भाग होगा, जितना पर वह क्या होगा, भागफल होगा अपना, ठीक है। और प्लस में शेषफल, जो भी शेषफल होगा, ठीक है, जो भी शेषफल होगा नहीं उसकी जोड़ते हैं, ये तो क्या होगा अपना भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य होगा। ये आपने 10वीं में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि वह है भाज्य बराबर के वह भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यह बात याद रखनी है। देखो 4 है, 4 ती भाग देंगे, क्या पाया, क्या पकटागा 4 अठे 32, ठीक है, 32 में तो 32 गई 0, ठीक है। यूरा की है 4 की है, यूरा भाज्य का होगा, ठीक है, 32 क्या होगा भाज्य होगा, ठीक है, 32 क्या होगा भाज्य, मतलब क्या होगा 32 होगा नहीं, जो भाजक, भाजक कितना है 4, 4 गुणा में भागफल, भागफल कितना 8 यूरा, ठीक है। भाजक बराबर क्या होगा, सॉरी भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना 0, इसका बराबर होगा, ठीक है। यह बात याद रखनी है अपन है, यह नॉर्मल सी बात है। अब देखो चौथा क्वेश्चन के था कि भाई किसी भी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 29 आता है, ठीक है। और उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, तो आप इसका यूज कराएंगे यूरा, ठीक है। मान ली कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, मान ली x है, ठीक है, उसकी क्या कराएंगे आप 32 का भाग देंगे, ठीक है। किसी संख्या को, कोई भी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 29 आवा, ठीक है। कोई भी संख्या 32 का भाग देंगे, मान लिया संख्या की x है, ठीक है, 32 का भाग देंगे, शेषफल कितना होगा 29 आऊगा, ठीक है। तो वह अपन संख्या बतानी है, ठीक है। आगे के होगा क्वेश्चन में, आगे के अपना क्वेश्चन, यदि उस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, मतलब क्या होगा, ठीक है। मान ली यह संख्या अपने x मान ली, इससे आप 32 का भाग देवा, ठीक है, 32 की आयु भाजक है, ठीक है, 32 का भाग देवा तो शेषफल कितना होगा 29 आऊगा, ठीक है, शेषफल 29 आऊगा। 32 देखो 32 का भाग देंगे, क्या पर जाओगा 32 से कम 32, ठीक है। जो आप मान ली
एक एक पर देंगे भाग देंगे 32 थी, एक पर करांगे, ठीक है, एक पर भाग देंगे तो 32 से कम 32 और प्लस में उसमें शेषफल जोड़ देंगे। एक क्या यूरो भागफल आओगा, एक फल, ठीक है, एक क्या होगा भागफल आओगा, ठीक है, उसमें 32 जोड़ देंगे, सॉरी 29 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी अपनी संख्या आ जाएगी। मतलब जो यो क्या होगा अपना भाज्य का होगा, ठीक है, भाजक में पे शेषफल जोड़ देंगे वह संख्या आ जाएगी। इसमें 29 में 32 जोड़ोगे कितना होगा, 9 और 2 11, 11 का 21 हासिल 1, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 61 की वह संख्या अपनी, ठीक है। इस यहाँ पे जो 29 भाग सॉरी 32 भाग देंगे, देखो 61 थी 32 भाग देंगे, क्या पे जाओगा 32 से कम 32, कितना बचेगा 29 बचेगा। देखो इसमें देखा असली 11, 11 में तो 2 गई 9, ठीक है, यूरो कितना बचा 5, 5 में तो 3 गए 2, ठीक है, यह संख्या अपना ने निकाल दिया। अब इस के क्या रखा है भाई जो संख्या ही नहीं उसकी यहाँ पे 8 भाग देंगे, 61 थी 8 भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा वह शेषफल बताना अपना थी, ठीक है, क्या होगा 8 एकम 8, क्या पे जाओगा 8 सत्तू 56, 8 सत्तू 56, 7 पर गया 61 थी 8 भाग देंगे, 8 सत्तू 56, 7 पर गया कितना बचा शेषफल, 61 में तो 56 गया 5, ठीक है, तो 5 के आएगा अपना शेषफल आएगा। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। जो अपने सिंपल करना नहीं, सीधा क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी होगी नहीं, देखो जिस तक भाग देंगे नहीं, मैंने किसी संख्या को 39 से भाग देने पर शेषफल कितना आवा 19 आवा। अगला क्वेश्चन क्या किसी संख्या को 39 से भाग देने पर शेषफल 29 आवा, सॉरी 19 आवा, तो क्या करेंगे कुछ को नहीं, यो अपना भाजक होगा, ठीक है, यो क्या है शेषफल है, इन धनवाती दो के कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, धनवाती के कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है, वह संख्या आ जाएगी अपनी क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी, जिन धनवाती जोड़ देंगे यहाँ पे। और फिर आगे क्या कहेगा यदि उसको 20 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये कहेगा 29 भाग देने पर शेषफल कितना 19 आवा है। कुछ को नहीं, जो समझ में नहीं आवा नहीं तो यह बात याद रख लियो, इन दोनों संख्या थी जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, 39 में 19 जोड़ोगे कितना होगा 9 और 9 18, 18 का 8 हासिल 1, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5 58, 58 क्या आएगी अपनी वह संख्या आएगी। अब के बाद देखो यदि उस संख्या को मतलब 58 को आप 58 थी किस तरह भाग देवा 20 तरह भाग देवा, 58 थी आप 20 तरह भाग देवा तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, 20 दूनी 40, ठीक है, कितना बचेगा यूरा 8 में तो 0 गई 8, ठीक है, 5 में तो 4 गए 1, 18 क्या आएगा अपना शेषफल आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। वाई यू है अगला क्वेश्चन है सेम, ठीक है, यदि किसी संख्या को 140 से भाग दे तो शेषफल 40 आ जाए, ठीक है, जी आप इन धनवाती जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे नहीं, वह अपनी संख्या आ जाएगी। देख 140 थी 40 में जोड़ोगे कितना बनेगा 180 बनेगा, 180 क्या आएगी अपनी संख्या आएगी। अब क्या अगर भाई उस संख्या के 2 गुणे को, ठीक है, 180 का 2 गुना, 180 का 2 गुना कितना होगा 180 के 2 गुणे को, 180 का 2 गुना 360 है, ठीक है, 360 को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है, समझे। इन धनवाती जोड़ देंगे तो संख्या की संख्या कितनी आई अपनी 180 आई, ठीक है, दोनों जोड़ दिए संख्या कितनी आई 180 आई। इब के भाई यदि उस संख्या के 2 गुणे को संख्या 180 आई इसका 2 गुना कराएंगे कितना बनेगा 360 बनेगा, 360, ठीक है, 2 गुणे को 35 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, मतलब कि 360 थी आप 35 तक भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, क्या पे जाओगा 35 से कम 35, कितना बचा 1, ठीक है, ऊपर तैयारी 0 10, 10 के बचा अपना शेषफल बचा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके देखो ये अगला क्वेश्चन है, अगर भाई किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, ठीक है,
आप ये संख्या निकाल देंगे सिंपल, 50 30 और 70 20 सॉरी 50 30 और 20 30 जोड़ देंगे नहीं कि अगर किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है तो उसके 3 गुणा को 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इन धनवाती जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी अपनी 50 30 और 20 30 जोड़ोगे 17 होगा। इनके होगा उस संख्या को के 3 गुणे को, मतलब 70 के 3 गुना, 70 का 3 गुना कितना होगा, 70 का 3 गुना 210। ठीक है, 210 दिया पे 25 तक भाग देवा तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, फिर वाई करोगे 210 दी 25 तक भाग दोगे। ठीक है, 25 80 कितना हुआ 200 हुआ है, कितना बचाएगा 10, 10 क्या आ जाएगा इसका शेषफल आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा डी आएगा। ठीक है, इस 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा डी आएगा। ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, 7वां। 8वां क्वेश्चन देखो सेम है, इसमें क्या रखे किसी संख्या के को 90 से भाग देने पर शेषफल कितना आवा 20 आवा। ठीक है, तो संख्या निकाल लेंगे, संख्या कितनी आएगी 90 30 और 20 30 जोड़ देंगे 110 अपना नंबर है जगह। ठीक है, उसके वर्ग को मतलब 110 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, संख्या की आएगी 110 आएगी। ठीक है, इस संख्या के वर्ग को मतलब इस 110 का स्क्वायर को 30 तक भाग देंगे नहीं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये 110 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, 110 का स्क्वायर करोगे मतलब 110 की गुणा 110 है। ठीक है, कितना होगा 111 का स्क्वायर 121, इसकी 2 जीरो, ये क्या आ जाएगा अपना 110 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका 110 के स्क्वायर को क्या कहा आप 30 तक भाग देवा, 110 का स्क्वायर कितना आएगा 12,100 आएगा, 12,100 तिया पे 30 तक भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। इसकी 30 तक भाग दियो कहाँ पर जाओगे यो 12 छोटा है तो 3 संख्या लेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर जाओगा 3 चौके 12 120, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। ठीक है, 3 छिके 18 180 हो जाएगा। के 121 मना नहीं ओ गणा ले गया पे तो 180 कड़े ले गए, कहाँ पर जाओगा यो 3 चौके 12 120 4 पर जाओगा, 3 चौके 12 120 मना 121 में 120 जाओगा, कहाँ पर कितना बचा 1 बचा, फिर ऊपर तक तराएंगे 0 10 छोटा फिर या 1 और 0 तैर लेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर जाओगा 30 का पाड़ा 100 तक पढ़ देंगे यहाँ पे 30 से कम 30 30 दूनी 60 30 30 90, कितना बचागा 10 बचागा। ठीक है, 10 क्या आ जाएगा अपना शेषफल आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखो आगे हुआ है 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है। ठीक है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी हो नेचुरल नंबर मैंने बताया था, जो सी संख्या अपनी 1 तक शुरू बनी। ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ के अपनी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो सी अपनी 1 तक शुरू होगी वहाँ क्या होगी प्राकृतिक संख्या। इनके बाद 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है, तो वहाँ पर संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखो एक का बाद कितना है 2, मतलब जहाँ पे इसमें एक संख्या में आप मतलब एक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या होगा अपनी। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है 3, अगली प्राकृतिक संख्या की 3 में 1 जोड़ेंगे 4 है जगह। ठीक है, यह प्राकृतिक संख्या थी, तो आप क्या करेंगे मान लेंगे माना 10वीं में भी करोगे। ठीक सीखोगे अपन कि मानना पहला नंबर क्या अपना पहली प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, मन में मानना है। ठीक है, पेपर में यो लिखने बैठोगे नहीं तो अपना टाइम जाए लगा। ठीक है, तो आप ही सीधा भी कर सकेंगे। ठीक है, मानना पहली प्राकृतिक यो तो वैसे ही समझाने वास्ते करूँ मैं, माना पहली प्राकृतिक संख्या कितनी x है। ठीक है,
और लगातार गया, लगातार में क्या हुआ है, जे पहली एक है तो अगली के दो, अगली की पिछली तक कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो पहली या x है तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, x प्लस एक। ठीक है, जो इसमें एक जोड़ देंगे तो यह क्या आ जाएगी, अपनी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इनका क्या कह रखा है, इन दोनों का जोड़, अब इन दोनों ती जोड़ोगे, ठीक है, x प्लस एक दोनों संख्या यहाँ जोड़ोगे। ठीक है, अब x में इन दोनों का जोड़ कितना है, 39 है, x प्लस ठीक है एक बराबर 39। ठीक है, x और x कितना हो जाएगा, देखो जोड़ने लग रहे हैं यूँ। ठीक है, जे अपना पे मान लिया एक टॉफ़ी है और दूसरी टॉफ़ी है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, अपनी एक और एक दो टॉफ़ी हो जाएगी। ठीक है, दो टॉफ़ी हो जाएगी। ठीक है, मान लिया एक टॉफ़ी है या दूसरी टॉफ़ी है, तो यहाँ दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगी, दो टॉफ़ी हो जाएगी जो जोड़ेंगे इनती। ठीक है, उसे तरीका यो एक्स है, यू रवि एक्स है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस एक बराबर 39। इस एक थी आप इस साइड ले जाएंगे, यूरना प्लस का इस साइड आएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 39 माइनस एक, ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 2x, 39 में लेके जाओगे 38। अब ये 2x है नहीं, यूँ है अपन x की वैल्यू चाहिए सिर्फ। ठीक है, दो कोई काम का कौन, ये दो इसका x का गुणा में है। ठीक है, x का गुणा में, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का भाग में 2 जाओगा, काटोगे क्या पे जाओगा, 2 कम 2, कितना बचेगा, 3 में तो 2 जाओगे, 1 बचा, आगे जाएगा ये 18 बन जाएगा, दोनों में 18, तो x का मान क्या आ गया, 19 है। क्या x का मान 19 है, x के मैंने था अपने पहली प्राकृतिक संख्या मानी थी x। ठीक है, उसमें अब दूसरी निकालोगे नहीं, तो उसमें 19 में एक जोड़ोगे 20, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अपना 19 आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ देख लो, 39 बनने लग रहा है, यही कह रखे थे क्वेश्चन में अपना थे भाई, दोनों संख्या का जोड़ कितना है, 39 है, तो वहाँ संख्या बताओ। ठीक है, तो इसका नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सेम देखो योग के बाद दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 85 है, कर लोगे योग। ठीक है जी, आप सिंपल मान का करानी है, सीधा कराएंगे। देखो पहली संख्या अपन एक्स मान ली, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस एक होगी, इन दोनों का जोड़, पहली संख्या एक्स मान ली, दूसरी संख्या एक्स प्लस एक, इनका जोड़ कितना 85 है। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस एक, ठीक है, बराबर 85। अब एक इस साइड प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x 85 माइनस एक, ठीक है, 85 में तो एक जाओगा 84। ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा 84। ठीक है, यू रही देखो दो इस साइड गुणा में अपने सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, क्यों, x तक क्या होगी, अपनी संख्या होगी। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, तो दो का कोई काम को नहीं, दो इस साइड आएगा यूरा गुणा में, x का इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 84 का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 84/2, कितना पे जाओगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 पे गया। तो पहली संख्या क्या आएगी 42। ठीक है, दूसरी संख्या की मानी थी x प्लस एक, तो 42 प्लस एक कितना हो जाएगा 43। यहाँ अपनी क्या आएगी, दो संख्या आएगी, देखो इनका जोड़ भी 85 आने लग रहे हैं, तो यहाँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना सी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सेम अगला है, ये 35, ये 11वां क्वेश्चन है, ट्राई करके देखियो। ठीक है, 11वां हो गया, 12वां हो गया, यहाँ ट्राई करके देखियो 11वां और 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो कि कब है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 32 है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद दो लगातार विषम संख्याओं का योग 32 है। पहले तो देखो विषम संख्या क्या कर दी, जो दो था पूरी भाग ना हो। ठीक है, 1 हो गया, 3, 5, 7, ठीक है, 9, यहाँ के विषम संख्या 11, यहाँ अपनी विषम संख्या चल दी जाओगी। अब देखो एक में ज़्यादा, देखो मान लिया अपन पहली विषम संख्या की, पहली विषम संख्या की थी x थी। ठीक है, ये दो लगातार विषम संख्याओं का योग कितना क्या रखा अपना था 32 है।
ठीक है। पहली विषम संख्या एक्स मान ली, अगली विषम संख्या निकालेंगे नहीं। देखो पहली यूरा एक विषम संख्या 1 है। पहली विषम संख्या कितनी है यूरा 1 है। अब देखो इसमें कितना जोड़ेंगे कि अगली विषम संख्या आ जाए। इसमें आप के दो जोड़ेंगे नहीं, 2 जोड़ेंगे जी आप। अब इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो क्या होगी, अपनी विषम संख्या होगी। ठीक है, एक जोड़न पे कितनी आवा है इसमें एक में एक जोड़ोगे कितना बनेगा 2, 2 के अपनी सम संख्या बने। जो आप इसमें एक में 2 जोड़ेंगे नहीं तो अपनी विषम संख्या बनेगी। उसी में प्रकार 3 में जो 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या बनेगी। मतलब जो आप कोई भी विषम संख्या में कोई भी एक विषम संख्या उसका अगली विषम संख्या बनानी है तो उसमें अपन क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यह बात याद रखनी है, 2 जोड़ना पड़ेगा जब विषम संख्या बनेगी। ठीक है, जो एक जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी, अपनी सम संख्या बन जाएगी। तो अपन पहली विषम संख्या एक्स मान ली तो अपनी दूसरी विषम संख्या क्या होगी, उसी प्रकार एक्स प्लस 2। ठीक है, जब विषम संख्या में एक जोड़ देंगे तो सम संख्या बन जाएगी अपनी। ठीक है, 3 में एक जोड़ दोगे, मान ली 3 पहली विषम संख्या, जो 3 में अपन एक जोड़ दिया कितना मैंने 4 के सम संख्या है। ठीक है, इसमें जो आप 2 जोड़ेंगे नहीं तो अपनी विषम संख्या बनेगी। जब मतलब 2 जोड़ेंगे नहीं जब अपनी विषम संख्या बनेगी। ठीक है, अब आपने देखो पहली के मान ली एक्स मान ली तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, एक्स प्लस 2। अब क्या हुआ, इन दोनों का जोड़ मतलब एक्स प्लस 2, इन दोनों संख्या का जोड़ कितना 32 का बराबर है। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 बराबर 32। ठीक है, एक्स अगर एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इस साइड प्लस में है, 2 इस साइड प्लस में, इस साइड है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। 10वीं में भी सीखोगे अपन x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 32 में तो 2 जाओगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। 2x बराबर 30, x की वैल्यू चाहिए तो 2 का कोई काम को नहीं, 2x का गुणा में, इस साइड है का भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/2। ठीक है, कहाँ पे जाओगा, 15 पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 यूरो। अपन ने x के माने था भाई पहली विषम संख्या मानी थी x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या कितनी है x, तो दूसरी की संख्या थी या अपनी पहली विषम संख्या की दूसरी विषम संख्या क्या थी, x प्लस 2 थी। तो 15 प्लस 2 करोगे कितनी आ जाएगी, 17। तो दोनों विषम संख्या कितनी आएगी, 15 और 17। ठीक है, इनका जोड़ देखो 32 भी बनने लग रहा है। तो 11वां क्वेश्चन था अपना, 11वां क्वेश्चन 35 दे रखा था, कोई नहीं यूरा 35 कर लोगे नहीं, 32 की जगह 35 कर लोगे, वहाँ 17 18 जगह। ठीक है, इसका आपने बस इनका जोड़ 32 में आन लिया, कोई चक्कर को नहीं। बाकी को इसे टाइप तो होगा क्वेश्चन। ठीक है, ओ 11वां खड़ा था, 13वां क्वेश्चन था। देखो 13वां क्वेश्चन था नहीं, हो सॉरी गलती होगी, 13वां क्वेश्चन था। 2 लगातार विषम संख्याओं का योग 32 है, तो इनका आंसर क्या आया अपना, 15 और 17 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार विषम संख्याओं का योग 48 है, तो दोनों संख्याएं निकालनी है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखो क्या है, 2 विषम संख्याओं का योग 48 है, तो वाई आप पहली विषम संख्या के मान लेंगे। ठीक है, पहली विषम संख्या के मान ली x, दूसरी क्या हो जाएगी अपनी उसी प्रकार x प्लस 2। ठीक है, दूसरी विषम संख्या होगी, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, x प्लस 2 बराबर कितना है, 48 है। ठीक है, ये x कितना हो जाएगा, यूरो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 बराबर 48। यूरो x की वैल्यू निकाल दोगे, यूरो x की वैल्यू आओगी नहीं जो। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे, इसकी 2 तो इस साइड ले जाओगे, 46 हो जाएगा। 46 फिर 2 तब भाग दोगे, 23 मतलब पहली संख्या 23 आओगी, दूसरी क्या आ जाएगी 25 आओगी। ठीक है, और आप x की वैल्यू निकाल देनी, x की वैल्यू आएगी नहीं तो अपनी मतलब पहली विषम संख्या आ जाएगी, उसमें आप 2 जोड़ देंगे नहीं तो अपनी क्या आ जाएगी, दूसरी विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 23 और 25 आंसर होगा इसका। ठीक है, ट्राई करके देखिए, यो इसमें कुछ को नहीं, x की वैल्यू निकालनी है। सेम आप अगला अपना क्वेश्चन 15वां है, 15वां भी ट्राई करके देखिए। ठीक है,
16वां क्वेश्चन देखो कि एक बार 16वां क्वेश्चन की कब है, दो लगातार सम संख्याओं का, इब गाड़ी की कह दिया अपने तो सम संख्याओं का योग दे दिया। ठीक है, कितना है 34 है। दो लगातार सम संख्याओं का योग 34 है, तो आपने वहाँ दो सम संख्या बतानी है। ठीक है, वाई देखो सम संख्या कौन सी हुई करती है अपनी, जो दो तक पूरी पूरी भाग हुई करती, जो दो तक क्या हुई करती, पूरी पूरी भाग हुई करती। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब देखो पिछली सम संख्या में जो आप मतलब अगली सम संख्या निकालनी है, एक संख्या था अपन है, तो उसमें जो आप 2 जोड़ेंगे नहीं कोई। ठीक है, तो अगली सम संख्या होगी। ठीक है जी, इसमें भी 2 जोड़ेंगे अगली सम संख्या होगी, जिसमें भी 2 जोड़ेंगे अगली सम संख्या होगी। ठीक है, मतलब जी मान ली कोई भी अपन है, फिर वाई की गौ था अपना जो 16वां क्वेश्चन था, दो लगातार सम संख्याओं का योग 34 है। तो वाई अब जे आप मानना ही नहीं, पहली विषम संख्या सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, x+2 होगी। ठीक है, ये भी इन दोनों का जोड़ x+2 बराबर 34, x की वैल्यू निकालनी है, y सेम हो जाएगा, विषम संख्या वाला हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखियो। और देखो एक और बात, जितना इतना अपन झंझट नहीं करना है। ठीक है, जो अपना तो सिंपल सीधा निकालना नहीं जो क्वेश्चन अपन है। देखो 17वां क्वेश्चन देखो कि है, जो मन 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी को नहीं लगा कि दो लगातार सम संख्याओं का योग क्या है 40 है। अब देखो वाई आप इनती जोड़ेंगे नहीं, तो मान कोई भी दो लगातार सम संख्या कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं, उनमें देखो वह फॉर्म के बनेगी अपनी 2x+2 बराबर जो भी संख्या का जोड़ होगा वह बनेगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रखे 40 है उनका जोड़। ठीक है, जो 40 में तो आप 2 घटा देंगे, 40 में तो 2 घटा देंगे और 2 तक भाग दे देंगे, तो अपनी वह सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, 40 में तो 2 घटाओगे 44 तो 2 तक भाग दोगे 22 पर जाओगा, 22 क्या होगी अपनी पहली सम संख्या होगी, और जब 22 में आप 2 जोड़ देंगे तो दूसरी सम संख्या आ जाएगी, तो 22 और 44 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 और 44 भी आ जाएगा। ठीक है, 17वां का जे इस तरह नहीं करना नहीं है, इस तरह तो सिंपल बताया मैंने, जिस तरह नहीं करना थारे नहीं समझ में आया तो ये तरीका अपना लियो। ये पहली संख्या x मान लोगे, दूसरी संख्या x+2 मान लोगे, इन दोनों जोड़ कर बराबर कर दोगे, x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, जे अपना पे इतना टाइम नहीं है, जे आपने चुटकी का आंसर करना है। ठीक है, मिनटा था सेकंड का से आप आंसर करना है, तो आप क्या करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो कि दो लगातार सम संख्याओं का योग 74 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देखो जो योग दे रखा नहीं 74 योग दे रखा है, उसमें तो 2 घटा देंगे और 2 तक भाग कर देंगे, तो अपनी पहली क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी, या विषम संख्या का दे रखे होगा तो विषम संख्या आ जाएगी। यह ट्रिक कद लगेगी, मतलब ये कॉन्सेप्ट कद लगेगा जब 2 लगातार सम संख्या का योग दे रखे हो या विषम संख्याओं का योग दे रखे हो। ठीक है, 74 में तो 2 घटाओगे कितना बनेगा 72। ठीक है, 72/2 करोगे, क्या पे जाओगा यो, क्या पे जाओगा, 2 3 6 7 में तो 6 जाओगा 1 12 हो जगह, 2 6 12। ठीक है, पहली संख्या क्या आ जाएगी 36 आएगी, 36 में आप फिर के जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यह क्या आ गया फर्स्ट नंबर आ गया अपना, जो 36 में 2 जोड़ देंगे अपना सेकंड नंबर आ जाएगा, मतलब 38 आ जाएगा। 36 और 38 की आएगी अपनी वहाँ संख्या आएगी। ठीक है, ये अपना अगला क्वेश्चन 18वां था। ठीक है, ये ट्राई करके देखियो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपने 18 क्वेश्चन तक ट्राई करके देखियो, आगे पे 19वां क्वेश्चन तक जारी कर देंगे। ठीक है, ओके बाय, ध्यान रखियो अपना।